बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारत के हुक्मरानों और उनका इत्तिबा करने वाले इस मुल्क के मीडिया के गालिब हिस्से ने मुसलमान आबादी पर मज़ीद समाजी, मुआशरती और सियासी दबाव डालने की खातिर कोरोना वायरस की वबा के फैलाव का उन्हें ज़िम्मेदार करार दिया है। इस मकसद की खातिर न सिर्फ उन्हें मुसलसल नफरत अंगेज़ प्रोपोगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उनके मोहल्लों और बस्तियों का मुकातिया किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर हिंदुओं से आमना सामना हो जाए तो तानो तशनी के तीर बरसाए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, तबलीगी जमात के मराकिज़ को उसके सदर मकाम निज़ामुद्दीन दिल्ली से लेकर मुल्क के हर कोने में जहाँ जहाँ ये वाक़े हैं, कोरोना वायरस का सरचश्मा कहकर उनकी सरगर्मियाँ बंद करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मकबूजा कश्मीर के इंज़माम और शहरियत से मुतल्लिका इम्तियाजी कवानीन पै दर पै मुसलमानों को कौमी धारे से बाहर निकाल फेंकने के इक़दामात के बाद कोरोना वायरस की आड़ में उन्हें मज़ीद तकलीफ़ देने के लिए और उन्हें बड़ी अक़लियत को, जिसने मुल्क की आज़ादी की खातिर हिंदू अक्सरियत से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जिन्हें भारत का आइन हर लिहाज से बराबर के हुकूक देता है, उनके बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। बीजेपी की मोदी हुकूमत ने तीसरे दर्जे का शहरी बनाने में अब उनके लिए कोई कसर बाकी नहीं रहने दी। नाज़रीन इकराम, ब्राह्मण समाज के ग़लबे की वजह से भारत में कम तर ज़ात के लोगों के साथ हिकारत आमेज़ रवैये की रिवायत हज़ारों साल से चली आ रही है, लेकिन आज यानी जदीद दुनिया के भारत के मुक़्तदर तबक़ात और उनके ज़ेर असर हिंदू अक्सरियत के अंदर मुसलमानों को अछूतों से भी कम तर दर्जा देने की ज़हनियत गालिब आ चुकी है। अगरचे अरुंधति राय जैसी चोटी की मुसन्फ़ा और आलमी सतह पर पहचान रखने वाली दानिश्वर जैसे कुछ बाज़मीर और आला एहसास और शऊर के मालिक लोगों ने इसका नोटिस लिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस की कायद सोनिया गांधी ने भी मोदी के इस रवैये और हुकूमत के इस रवैये को फ़िरका वाराना वायरस से ताबीर किया है, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी और उनके साथी पार्लियामेंट में अक्सरियत के खुमार से बाहर नहीं निकल पा रहे। हिंदू नस्ल परस्ती का फस्तायत ज़दा फ़लसफ़ा उनकी सोच और अमल का हिस्सा बना हुआ है। आलमी मीडिया के अंदर भी उनका ये तर्ज सियासत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। मोदी हुकूमत का चेहरा बेनकाब किया जा रहा है, हक़ाइक़ पर मबनी खबरें शाये हो रही हैं, तज्ज़िये भी छप रहे हैं, लेकिन मोदी साहब और उनकी बीजेपी के कायदीन समेत दूसरे हमनवा को इसकी इसलिए परवाह नहीं कि भारत के साथ वाबस्ता अपने गहरे स्ट्रेटजिक और तिजारती मगरिब के ताकतवर और बाअसर ममालिक की हुकूमतें मोदी सरकार के साथ बेहतर ताल्लुकात की पितंगें चढ़ा कर रखना चाहती हैं, जिसकी खातिर इंसानी हुकूक का एहतराम और उनकी हिफाजत के हर उसूल को नज़रअंदाज किया जा सकता है। चुनांचे भारत की 18 करोड़ से ज़ायद मुसलमान आबादी जिस आग में सुलग रही है, उसका बज़ाहिर कोई मदावा नज़र नहीं आता, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। अगर कोरोना वायरस कुर्राए अर्ज़ पर फैले हुए दौरे हाजिर के इंसानों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाकर रख सकती है, तो भारत के अंदर इतनी बड़ी लेकिन बेबस अक़लियत पर नस्ली तकब्बुर और नखुवत का जो अज़ाब मुसल्लत किया जा रहा है, वो एक दिन मुकाफ़ात अमल की सूरत में हिंदू फस्तायत की जड़ें क्यों नहीं हिलाकर रख देगा। ताहम लम्हा मौजूद के अंदर भारतीय मुसलमानों की ज़िंदगियां जिस मुसीबत में मुब्तला कर दी गई हैं, उनके दुखों का मदावा महज ये कहकर नहीं किया जाएगा कि कानून कुदरत एक दिन अमल में आएगा। क्या उन्हें इस अजाब से निकालने के लिए मुसलमानाने आलम पर कोई फ़र्ज़ आयद नहीं होता? क्या हम अहले पाकिस्तान, जिनका करीब तरीन हमसाया होने के नाते और हज़ार साल पुराने तारीख़ी तहज़ीबी और नस्ली ताल्लुक़ की वजह से ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि हमारी हुकूमत और इदारे रस्मी बयानात मज़म्मत से आगे बढ़कर ख़्वाह वो कितने ज़ोरदार हों, ठोस इक़दामात करें? इस ज़िमन में सोची समझी और बाअसर हिकमत अमली और पॉलिसी भारतीय हुक्मरानों को उनके हद दर्जा गैर इंसानी और ज़ालिमाना इक़दामात से बाज रखने की बाकायदा कोशिश हो सकती है। क्या हमने कभी सोचा कि आगे चलकर हमारे इस तर्ज़ तगाफुल के मनफी असरात हम पर भी पड़ सकते हैं? भारत की हुक्मरान अक्सरियत जितना अपने मुल्क के अंदर बसने वाली मुसलमान अक्सरियत के साथ इनाद रखती है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान की दुश्मन है।
नाज़रीन इकराम, दर हकीकत मुसलमानाने भारत के खिलाफ हिकारत और नफरत के अलाव को जलाए रखना पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग बर्पा किए रखने के मुतरादिफ है। काश हम अभी से इसका इदराक कर लें। भारतीय मुसलमानों की नई नस्लों तक को आज भी उठते बैठते पाकिस्तान बनाने का ताना दिया जाता है, लेकिन हमारी हालत यह है कि बाबरी मस्जिद, मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन का इजरा और कोरोना वायरस पर उन्हें मतून करना और नक्कू बनाकर रख देना तो खैर दूसरी बात है। भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इंज़मामी इक़दामात के बाद अपने तई कश्मीर की जंग बगैर लड़े जीत चुका है। मकबूजा रियासत को मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क का हिस्सा बनाया जा चुका है। अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35A जैसे कवानीन जिनकी वजह से रियासत जम्मू एंड कश्मीर मुतनाज़ा समझी जाती थी, उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा चुका है। गैर कश्मीरी भारतीयों के लिए मकामी और रियासती बाशिंदगी पर तफव्वुक़ कायम करने के लिए के रास्ते वाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के किसी एहतजाज को परकाह की हैसियत नहीं दी गई। हम इस बात से सरशार थे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान के पहले दौरे अमरीका के दौरान इस तनाज़ा पर सालसी की पेशकश की थी, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। अमरीकियों को शायद याद भी नहीं रहा। ट्रंप इंतज़ामिया के भारत के साथ ताल्लुकात रोज़ अफज़ों हैं। उन्होंने मोदी समेत भारतीय हुकूमत के किसी जिम्मेदार के सामने संजीदगी के साथ इस मसले को उठाने की ज़हमत नहीं की। सिर्फ पाकिस्तान को लॉलीपॉप देकर अपना उल्लू सीधा कर लिया है, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला हस्ब मंशा हल कराने में इस्लामाबाद और रावलपिंडी का ताउन हासिल करना है। नीज सी पैक जैसे अमरीकी और भारत के नापसंदीदा मंसूबे को खंडत में डालना है। सो ये दोनों काम जारी हैं। अमेरिका को इससे ज़्यादा किसी बात की परवाह नहीं, जबकि पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली की हालत ज़ार ये है कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का एक इजलास हम इस तनाज़ा पर मुनक्किद नहीं करा सके। सलामती कौंसिल का बंद इजलास हो, माँ सिवाय चीन उसके अंदर पाकिस्तान या कश्मीरी अवाम के जायज़ तरीन और मुनसिफाना मौक़िफ़ की किसी ने हिमायत नहीं की। नाज़रीन इकराम, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। ISPR के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि जब से कोरोना वायरस की वबा ने पाकिस्तान में कदम जमाना शुरू किए, वहीं भारत की जानिब से इन खिलाफ वर्जियों में तेज़ी आ गई है। लेकिन भारत है कि इस तरह रस्मी एहतजाजी बयानात या वजारत ख़ारजा के सफारती मरासलों से टस से मस नहीं होता। हमने भारत समेत दुनिया भर को यकीन दिला दिया है कि इस मसले पर जंग का सोचेंगे भी नहीं। माज़ी करीब में मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंदों की जिद्दोजहद की अखलाकी हिमायत किया करते थे। अब इस काम से भी मुँह फेर कर तमाम तर तवज्जोहात इस बात पर मरकूज़ कर डाली हैं कि हमारा नाम FATF की ग्रे लिस्ट से मिटा दिया जाए। नाज़रीन इकराम, दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए कि तनाज़ा कश्मीर के हवाले से हमारे पास जो 3 ऑप्शन थे, यानी सफारती महाज पर भारत का नातका बंद करके रख देना, कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की मुसल्लह जिद्दोजहद की अखलाकी पुष्टपनाही करना या जंग लड़कर भारत के दांत खट्टे करके रख देना, तीनों से अमलन या एलानिया दस्तबरदार हो चुके हैं। जबकि भारतीय हुक्मरान इस पर मुतमईन और शादा हैं। कश्मीर पर अहले कश्मीर को इस तरह अपना ग़ुलाम बना लेने के बाद पाकिस्तान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। बिलाशुबा कश्मीरी अवाम हक पर हैं, आज़ादी उन्हें लाजमन मिलनी चाहिए और मिलकर भी रहेगी। लेकिन इस ज़िमन में हम अहले पाकिस्तान जिस कोताही के मुर्तकिब हुए चले जा रहे हैं, क्या इसके मुज़िर असरात और मनफी नताइज के बारे में हमने कभी सोचा है? नाज़रीन इकराम, कौन नहीं जानता कि मकबूजा कश्मीर को पूरी तरह हज़म कर लेने के बाद भारतीय जारहाना अज़ाइम का अगला हदफ आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान का सूबा है। इसके लिए खामोश और एलानिया जंगी तैयारियां जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हरबी मशकें की जा रही हैं। पाकिस्तान को ललकारा जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों की हौसला अफजाई और उन्हें असला और पैसा फराहम करने का अमल कब से जारी है। नरेंद्र मोदी 3 साल कबल लाल किले की दीवार पर खड़े सारी दुनिया को सुनाकर कह चुके हैं कि पाकिस्तान से कश्मीर का बदला बलूचिस्तान की अलहदगी की शक्ल में लेंगे। नाज़रीन इकराम, ऐसा होता है या नहीं? और शायद भारत अपनी जंगी कुव्वत के बावजूद ये मज़मूम काम कभी न कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और मुहिब्बे वतन सरजमीन वतन के चप्पा चप्पा के दिफा में किसी कुर्बानी से दरेक करने वाले नहीं हैं। लेकिन भारत अपने करतूतों से कभी बाज नहीं आने वाला।
जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पंजा इस्तिबदाद में ले लेना वो अपना इंतहाई नाजायज़ तौर पर सही आइनी और जुग़राफियाई हक समझता है। ख़ास तौर पर मकबूजा रियासत को अपने अंदर ज़म कर लेने के बाद उसके जंगी पॉलिसी साज इस हदफ पर नज़रें गाड़े हुए हैं। पाकिस्तान के रियासती इदारे और हुकूमत यकीनन इससे बेखबर नहीं। हम हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और मुस्तैद बैठे हैं, लेकिन अगर खुमारज़दा और रौनत भरे भारतीय हुक्मरानों ने किसी न किसी बहाने जंग छेड़ दी तो इसके बाद क्या होगा, इसके नताइज व अवाक़िब पर भी ठंडे दिल के साथ गौर कर लेना चाहिए। नाज़रीन कराम, उम्मीद है हमारे अस्करी और सिविल हुक्मरान इस लाजमी फ़र्ज से गफलत नहीं बरत रहे होंगे, हर किस्म के ख़तरे का पूरी तरह मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। अस्करी ताकत से कतई नज़र पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को ये दाखिली फ़ायदा ज़रूर हासिल है कि हिंदू अक्सरियत की हद तक वह एक जमहूरी और आइनी मुल्क है। वहाँ की अक्सरियती आबादी में एक तरह का दाखिली इत्तेहाद पाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ सही मानों में आइन की बालादस्ती और हकीकी जमहूरियत के तसलसल का ख्वाब हनूज तिश्नाए तकमील है। सियासतदानों में सर फटोल जारी है, उनके असरात दाखिली कौमी इत्तेहाद और यकजहती पर भी पड़ सकते हैं।